उत्तर प्रदेश को एक ऐसा राज्य माना जाता है जहां पर राजनीति चरम पर होती है। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का भी नाम जुड़ता है। राजनीति करने वाले राजनीति सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें प्रतिष्ठा चाहिए, क्योंकि उन्हें पावर चाहिए और शोहरत चाहिए। इसलिए नहीं करते कि उन्हें समाज की सेवा करनी है। ये इन दोनों राज्यों की बहुत ही बारीकी से समझी जाने वाली बात है और इन नेताओं के पीछे घूमने वाले लोगों का भी मकसद सिर्फ यही होता है कि किसी तरह से अपना काम सधता रहे। दरअसल इस वीडियो के माध्यम से मैं जिक्र करने जा रहा हूं ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर पहलवानों के लगे आरोपों के बारे में। तमाम तरह से लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई आखिर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये इसमें सही कौन है? ये एक आम आदमी कैसे कह सकता है? साक्षी मलिक ने आरोप लगाए, फोगाट बहनों ने अगर आरोप लगाए, या किसी भी बजरंग पूनिया की तरफ से कुछ कहा गया या योगेंद्र पहलवान की तरफ से कुछ कहा गया, तो उसको एक आम आदमी कैसे कह सकता है कि वो जो कह रहे हैं सही है या ब्रजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं वो सही है? और कुछ लोग इसे चुनाव के साथ जोड़कर देख रहे हैं कि ये भाजपा को नीचा दिखाने के लिए कोशिश की जा रही है। दरअसल एक इंडिविजुअल जिसे जिसे कहते हैं ना कि किसी भी केस का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, यानी कि जब मामला सब जुडिश हो, यानी न्यायालय में विचाराधीन हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट्स हों या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है सुनवाई के लिए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने जा रही है। देखना ये होगा कि किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील उनके ऊपर लगे आरोपों का खंडन अदालत में तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ करते हुए नजर आते हैं और किन तथ्यों के आधार पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो आरोप लगाने वाले पहलवान हैं, उनकी तरफ से जो अधिवक्ता पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो किस तरह से इस मसले को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये एक बहुत अहम बात होगी, बहुत दिलचस्प बात होगी और इसी पर पूरे मामले के रिजल्ट्स, मामले की सुनवाई और उसके परिणाम निर्भर करेंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जब से इस मैटर को उठाया गया है, इससे पहले जब आरोप लगाए गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, तब से लेकर के अब तक भाजपा की तरफ से कोई कड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तर्क बहुत सारे दिए जा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के। मैं यहाँ अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ मीडिया ट्रायल नहीं हो सकता इस मैटर का। ये मैटर कोर्ट में है और ये अदालत की अब जवाबदेही है, अदालत का अधिकार क्षेत्र है कि उस मामले को दुनिया के सामने, जनता के सामने, देश के सामने रखे और जो सही है उसको सही बता सके तथ्यों के आधार पर, जो गलत है उसको गलत बता सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं फिर वही कहूँगा कि भाजपा की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के कोई ऐसी टिप्पणी नहीं आई है जो लोगों को संतुष्ट करने वाली हो। भारतीय जनता पार्टी 2014 में भ्रष्टाचार और इसी तरह के आरोपों प्रत्यारोपों को आधार बना करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंची थी और 2019 में उससे ज़्यादा प्रचंड बहुमत मिला पार्टी को। देश की जनता ने उन राज्यों में, उन क्षेत्रों में भी जनता ने भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया जहां पर भाजपा का कभी आधार बहुत कम हुआ करता था। ऐसे में निश्चित तौर पर भाजपा, जिसे कहा जा रहा है कि एक नैतिकता वाली पार्टी है, काडर वाली पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग इस पार्टी में होते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं पार्टी की जवाबदेही बनती है कि वो एक कड़े शब्दों वाला बयान जनता के सामने लेकर के आए कि अगर नेताजी दोषी पाए गए तो उन्हें जिस तरह से कानून सज़ा देगा वो अपनी जगह पर है, लेकिन पार्टी उन्हें समुचित तरीके से एक आरोपी के नाते या एक अभियुक्त के नाते या एक अपराधी के नाते, आरोपी मतलब आरोप लगे हैं और जब आरोप सिद्ध हो जाए तब अपराधी बन जाता है इंसान, तो अपराधी के नाते जिस तरह से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो उसका संविधान है करती है, जो भी कदम उठाती है उनके खिलाफ वही कदम उठाएगी। और अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हैं और मामला सुनवाई के लिए है तो उसको उस दौरान क्या करना है, उस नेता के साथ, उस कार्यकर्ता के साथ, ये भी उसे स्पष्ट करना चाहिए जनता के सामने, क्योंकि कहीं न कहीं
जो पहलवान हैं, जब वो मेडल लाते हैं भारत के लिए, तब वो भारत के खिलाड़ी होते हैं, भारत के सपूत या भारत की वीर बालाएँ होती हैं। और जब आज वो आरोप लगा रही हैं, तो देश को, देश की सरकार को, देश की सरकार में सत्ता में मौजूद इस समय जो पार्टी है, उसको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मामला देश के सम्मान का है, देश की मर्यादा का है।